तो सादात किराम पे जब जुल्म हुआ, बल्कि आप देखें हारून रशीद कितना मशहूर ये बादशाह है, इसने हजरत इमाम मूसा काजिम को बगदाद इस अंदाज से बुलाया मदीने मुनव्वरा से कि आपके हाथ में हथकड़ियां थी और पैर में बेड़ियां थी, और बुला करके आपको जो है वो इमाम मूसा काजिम को कैद में रखा, बल्कि कैद में रखा और सोचा कि इनको कत्ल कैसे करूं, इनको कत्ल कैसे करूं, कोई बहाना तो चाहिए। तो सोचा कि कोई गुनाह का इल्जाम लगा देते हैं ताकि कत्ल करूंगा तो मुझ पर कोई अवाम मेरी मुखालफत नहीं करेगी। तो बगदाद की जो सबसे गई गुजरी और बिल्कुल कैरेक्टर लेस औरत थी, जो बहुत बदनाम जमाना थी, जिस जेल में हजरत मूसा काजिम को डाला था उसी में उसको भी डाल दिया, और कहा कि जब रात को डालना और सुबह को बाहर निकलना तो मजमे आम में कह देना कि इन्होंने मेरे साथ बदकारी की, मेरे इन पे गुनाह का इल्जाम लगाना, हम कत्ल कर देंगे इनको। रात को जैसे ही डाला उस फाहिशा औरत को, इमाम मूसा काजिम उन बेड़ियों के बावजूद भी इबादत कर रहे थे। जब उस औरत ने पीछे से आपको इशारा किया तो आपने एक नजर उसको देखा और नजर भर कर देखा उस पर, यानी तवज्जो की नजर डाली, वो बेहोश होकर जमीन पे गिर पड़ी, और जब होश आया तो उसने तौबा किया और अल्लाह ने उसको मकाम विलायत अता कर दिया। सुबह को हारून रशीद बेचारा सोच रहा था कि मूसा काजिम के कत्ल का बड़ा प्यारा बहाना ढूंढ लिया है, जब वो बाहर निकली तो उससे भी करामत का ज़हूर होने लगा। तो इमाम मूसा काजिम को कहता है तूने ये क्या किया? तो मूसा काजिम ने कहा तूने मुझे अपनी तरह समझ रखा है। हालांकि वो बादशाह भी बड़ा नेक सिफत आदमी था, लेकिन नेकी के बावजूद भी उसको अपनी हुकूमत की वजह से, असल में कुछ मजबूरियां भी होती है ना लोगों की, तो मजबूरियों में इंसान इस कदर गिर जाता है कि फिर वो अपनी आखिरत को भी भूल जाता है, और आखिरकार फिर उसको जब कत्ल का प्लान उसका नाकाम रह गया तो फिर उसने खामोशी से हजरत इमाम मूसा काजिम को जहर दिलवा दिया। इसके और भी अलग अलग लोगों ने तहकीक बयान की, मैं उसमें आपको उलझाना